हेलो फ्रेंड, दिस इंटरैक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपके पास हूँ और ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन। आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक स्टेप्स पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में। सबसे पहले एटम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एटम? वी नो दैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which takes part in the chemical reaction. That means the chemical properties of an element depends upon atom. It is the atom that takes part in the reaction. Atoms are not found in independent state. एटम के बारे में जो कॉन्सेप्ट या एटमिक लेवल का कॉन्सेप्ट जो था वो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन was a famous scientist who laid the foundation of atomic theory. जॉन डाल्टन कौन थे? जॉन डाल्टन का जन्म जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था और उन्होंने अपना जो प्रारंभिक जीवन था, जो इनिशियल एज था, वो एज ए टीचर स्टार्ट किया था और कुछ दिनों के बाद स्कूल प्रिंसिपल बन गए। वो मेनली मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते थे। ये तो हुआ डाल्टन के बारे में। डाल्टन के अलावा उससे पहले भी फिलोसफिकल आइडिया जो था एटम का, वो बहुत सारे ग्रीक और इंडियन साइंटिस्ट ने दिया था। उनमें से इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे डेमोक्रिटस। उन्होंने कहा था कि हर सब्सटेंस जो होता है वो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से बने होते हैं और उन्हीं से कॉन्सेप्ट आया था एटमॉस का। दैट मीन्स इंडिविजुअल इंडिस्ट्रक्टिबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। एरिस्टोटल जो कि डेमोक्रिटस के आइडिया से एग्री नहीं थे, उन्होंने कहा कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई सपोर्टिव या करोबेटिव थ्योरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडियन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने या इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने एटम के बारे में कुछ नहीं बताया था। हमारा एटमिक कॉन्सेप्ट भी लगभग 2000 ईयर ओल्ड है और उसमें एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम है महर्षि कनाद। आप लोग कन वर्ड यूज़ करते हैं एंड द वर्ड कन इज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम कनाद, महर्षि कनाद। उन्होंने अपने फेमस बुक वैशेषिक सूत्र में एटम के बारे में बताया था कि हर सब्सटेंस जो होता है सबसे छोटे एंटिटी से बना होता है। इसको एब्सोल्यूट एंटिटी या परम अणु कहते हैं या परमाणु कहते हैं। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया था कि एब्सोल्यूट एटम या परमाणु का दो स्टेट होता है। लेगेसी, इंडियन लेगेसी, एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है। डाल्टन ने क्या कहा कि ऑल एलिमेंट्स, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड दीज आर कॉल्ड एटम्स। इट वॉज इनिशियली एज्यूम्ड दैट एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। डाल्टन ने भी कहा कि एटम को ना तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। यानी कि एक ही तरह के एलिमेंट का सारा एटम जो होता है, एक ही एलिमेंट का सारा एटम आइडेंटिकल होता है। यानी कार्बन का सारा एटम एक जैसा होगा, नाइट्रोजन का सारा एटम एक जैसा होगा, लेकिन किसी दो एलिमेंट का एटम एक जैसा नहीं हो सकता, वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। और उन्होंने बताया कि एटम जब कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। और इस तरीके से डाल्टन ने एटॉमिक लेवल पे साइंटिस्टों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इवन दो मोस्ट ऑफ द theories given by the Dalton atomic theory was proved to be wrong in the later phase, even the contribution of Dalton cannot be ignored. जैसे उन्होंने कहा कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, टुडे वी नो दैट एटम कैन बी क्रिएटेड एंड कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉय। यानी एटम को बनाया भी जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। जैसे न्यूक्लियर प्रोसेस में होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करके हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं, यानी टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन करके हीलियम का न्यूक्लियाई बनाता है। दैट मीन्स कि एटम कैन बी क्रिएटेड कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉय। तो फर्स्ट स्टेटमेंट डाल्टन का गलत हो गया। Today we know that atom of same element may be different in certain respect. जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सारा एटम एक जैसा नहीं होता है और इसी से कॉन्सेप्ट आया था आइसोटोप्स का। और हम लोग जानते हैं आइसोटोप किसको कहते हैं। आइसोटोप्स होता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन है
वो 3 आइसोटॉपिक फॉर्म मिलता है, एक को कहते हैं प्रोटियम, एक को कहते हैं ड्यूटेरियम, एक को कहते हैं ट्रिटियम। इसका अर्थ है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे बी डिफरेंट इन सर्टेन रिस्पेक्ट। दूसरा ने कहा था कि एटम्स ऑफ इन सर्टेन रिस्पेक्ट, जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, दो बोथ कार्बन नाइट्रोजन हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट देयर मास नंबर आर सेम। कार्बन 14 का भी मास नंबर 14 होता है, नाइट्रोजन 14 का भी मास नंबर 14 होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो आगे चल के गलत साबित हो गया। तो इस तरीके से हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को पढ़ते हैं। भले ही वो सारा थ्योरी गलत था, लेकिन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के इम्पोर्टेंस को नेगेट नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।